हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 30 मई 2021 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 29 मई को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस यानी इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हर साल जो है माउंट की पहली चढ़ाई की याद में मनाया जाता है। तो आपके मन में सवाल होगा कि यह 29 मई को क्यों मनाया जाता है? तो आपको बता दूं कि 29 मई 1953 को ही पहली बार न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेनजिंग नोर्गे शेरपा ने पहली बार माउंट एवरेस्ट की जो है चढ़ाई की थी। इसलिए नेपाल सरकार ने जो है 2008 में इस दिन को जो है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाने का फैसला किया था। तो यहाँ पर बात किया गया है माउंट एवरेस्ट का। तो बता दूं कि माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। इसे नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जो है जाना जाता है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया है स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को 20 देशों में के जो है 41 उम्मीदवारों में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके सबसे प्रसिद्ध कार्य गरीब और अकाल के लिए जो है यह अवार्ड के लिए चुना गया है। तो आपको बता दूं कि अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था और साथ ही 1999 में जो उसको है भारत रत्न भी दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बात किया गया है स्पेन का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और वर्तमान इसके किंग हैं फिलिप 6 और इसके पीएम हैं पेड्रो सांचेज और स्पेन का करेंसी है यूरो। तो अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है अरुण वेंकट रमन को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। भारतीय अमेरिकी अरुण वेंकट रमन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आपको बता दूं कि अरुण वेंकट रमन वर्तमान में वाणिज्य सचिव के सलाहकार हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों पर जो है सलाह देने के लिए का जो है 20 साल का अनुभव है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? तो इसे मंजूरी दे दी है हरियाणा सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकार के पास किसी भी प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले से नुकसान का हर्जाना वसूलने का अधिकार होगा। जो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का हो, इन सब का जवाब आपको मिलेगा .net पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे आपको .net ऐप पर। साथ ही अब .net पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी .net पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे .net ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भी जाइए और .net ऐप को इंस्टॉल कीजिए। 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष
29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत WGO और WGOF के सहयोग से की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य पाचन संबंधी रोग और विकार के विषय में जन जागरूकता फैलाना है। तो अगला प्रश्न है, 95.1% मतों के साथ जो है बशर अल असद को चौथी बार किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसे चुना गया है सीरिया के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में बशर अल असद को 95.1% मतों के साथ जो है चौथी बार चुना गया है। लेकिन सीरिया में हुए इस राष्ट्रपति चुनाव में जो है विपक्ष और पश्चिमी देशों में जो है काफ़ी आलोचना की गई है। इसके कारण जो है छात्रों को मत डालने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके कारण पश्चिमी देश और इसके विपक्ष जो है इस चुनाव के खिलाफ हैं। तो यहाँ पर बात किया गया है सीरिया का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है दमिश्क और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, जो कि नए बन गए हैं, और इसके PM हैं हुसैन अर्नौस, और सीरिया का करेंसी है सीरियन पाउंड। तो अगला प्रश्न है, ब्रिटेन ने हाल ही में किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो इसे मंजूरी दे दी है जॉनसन एंड जॉनसन को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ब्रिटेन के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। आपको बता दूं कि अभी तक ब्रिटेन में जो है 4 वैक्सीन, जिसमें फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और अब जो है जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी दे दी गई है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस ई-कॉमर्स कंपनी और MGM ने निर्णायक विलय समझौता करने की जो है घोषणा की है? तो यह घोषणा की है MGM और अमेजन ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में अमेजन और MGM निर्णायक जो है विलय समझौता करने की घोषणा कर दी है, जिसके तहत जल्द ही अमेजन $8.45 अरब में MGM का जो अधिग्रहण कर लेगी। तो यहाँ पर बात किया गया है अमेजन का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1994 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और वर्तमान में इसके CEO हैं जेफ बेजोस। दोस्तों, ये है आज यानी 30 मई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, और आज जो आपके लिए प्रश्न है वो इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, इनमें से किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है, इनमें से किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है? तो पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है ऑस्ट्रिया, चौथा है ताइवान। तो इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों, एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है, और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको इन 8 प्रश्न में से कितना आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है 29 मई को। तो अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है अरुण वेंकट रमन को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न से किस राज्य सरकार ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? तो इसे मंजूरी दे दी है हरियाणा सरकार ने।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 95.1% मतों के साथ बशर अल असद को चौथी बार किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो चुना गया है सीरिया का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है ब्रिटेन ने हाल ही में किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो दे दी है जॉनसन एंड जॉनसन को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है इनमें से किस ई कॉमर्स कंपनी और एमजीएम ने निर्णायक विलय समझौता करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है अमेजन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।